जय सिया राम सत्संगी भाइयों और बहनों। अब ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की अपनी YouTube चैनल पर नित नई नई जानकारी देने के प्रयास कर रहा हूँ। उसी विषय में आज मैं अगर कोई भी व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो चुका है और कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है या कोई उपाय बन नहीं रहा है, उस व्यक्तियों के लिए आज मैं जो सामान्य उपाय बिना कोई जन्म पत्री देखे हुए कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। अगर मेरा ऐसा मानना है कि कर्जे में कोई डूबा हुआ व्यक्ति अगर ये कुछ उपाय जो मैं बता रहा हूँ वह उपाय करेगा तो निसंदेह धन का आगमन होने के मार्ग प्रशस्त होंगे और उससे कर्ज चुकाने में बड़ी सहायता होगी। सबसे पहले जिस व्यक्ति पर कर्जा हो चुका है या उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, उस व्यक्ति को लगातार 43 दिन तक बहते हुए पानी में थोड़ा सा गुड़ बहा देना चाहिए और साथ ही साथ हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर के कोई भी समय पर मसूर की दाल और थोड़ा गुड़ अर्पण कर देना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति अपना कमाया हुआ धन अपने माँ, पत्नी या बेटी के पास रख देता है और अपनी जरूरत के अनुसार अपनी पत्नी, माँ या बेटी से वापस लेता है, ऐसा करने से भी अगर जन्म कुंडली में अगर दारिद्र्य योग या भिक्षुक योग का निर्माण हुआ होगा तो उस दोष का शमन तुरंत हो जाता है और उससे व्यक्ति को धन का आगमन होना शुरू होता है। अगर कोई व्यक्ति साझेदारी में अगर कोई काम धंधा कर रहा है और उसमें उस काम में अगर उसे लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति को खास करके प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में कोई भी समय पर जाकर के हनुमान जी का जो बायां पैर है जो थोड़ा मुड़ा हुआ रहता है वह पांव के घुटनों पर ही सिंदूर मिक्स करके अच्छी तरह से मिला करके चमेली का तेल अर्पण करना चाहिए। साथ ही साथ कर्ज में अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ही डूब चुका है या उसे कर्ज में से कोई रास्ता उतारने में असुविधा हो रही है, परेशानी आ रही है, तो उस व्यक्ति को अगर अपने जहाँ पर घर में बेड पे सो रहा है या चारपाई पे सो रहा है तो उसके चारों पाया जिसे हम बोलते हैं वह बेड के चारों पायों के नीचे तांबे की एक कील लगा लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगर प्रत्येक महीने में एक अमावस्या आती है तो उस अमावस्या के दिन सुबह के समय में नहा धो करके अपने घर के आंगन में जो तुलसी का पौधा होता है वह तुलसी के पौधे के सामने बैठ कर के ओम ह्रीम गणपते नमः मंत्र की एक माला जप कर तुलसी माता को 108 बार परिक्रमा कर लेनी चाहिए। अगर घर में कोई काम बन नहीं रहा हो तो हनुमान जी महाराज के मंदिर में मंगलवार के दिन संध्या समय में जाकर के मिश्री और बतासा वह दो पदार्थ लेकर के जाए और साथ ही साथ सच्चे दिल से हनुमान चालीसा का पाठ या आप जो कुछ भी हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चन करते हो, जो मंत्र जाप या और कोई प्रकार से वह करके वहाँ दर्शन हेतु आए हुए व्यक्तियों को वह मिश्री और बतासा पुजारी से वापस लेकर के बांट देना चाहिए। साथ ही साथ व्यापार में लाभ प्राप्त करने हेतु हो सके उतना सफ़ेद कलर और गेरुआ कलर का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है
जो व्यापार का स्थल रहता है वहाँ पर कोई भी गहरा कलर या डार्क कलर का कम से कम प्रयोग करे, जिसे वास्तुशास्त्र के अनुसार भी जातक को लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ राहु महाराज का अशुभ गोचर, राहु महाराज की महादशा, अंतरदशा या अन्य किसी कारण राहु महाराज सामान्यतः देखा गया है, राहु महाराज व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अगर निर्बल होते हैं, अशुभ प्रभाव दे रहे होते हैं, तो निजी जीवन में व्यक्ति को चमड़े का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, काले कलर का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि काला, नीला और काला वस्त्र पहनने से दूर रहे, काले चश्मे हो या काला जूता हो वह कम से कम प्रयोग करे या तो न करे। साथ ही साथ कहीं से भी अगर व्यक्ति को कोई प्रकार का लाभ नहीं हो रहा है अपने जीवन में, हर तरफ से व्यक्ति को निराशा या निष्फलता ही मिल रही है, उस अवस्था में व्यक्ति को गुरुवार के दिन यह प्रयोग गुरुवार के दिन ही करना है। तो गुरुवार के दिन सबसे पहले बाहर बाजार में से 21 नंग आलू ला करके उसके 2 भाग कर देने हैं, और जो 2 भाग किए हैं वो दोनों भाग को, आलू के 2 टुकड़ों को पीसी हुई पीली हल्दी में अच्छी तरह से मिला लेने हैं, और साथ ही साथ 2 किलो गेहूं का आटा लेकर के उसमें 50 ग्राम पीली हल्दी मिला करके एक आटा तैयार कर लेना चाहिए, और उसकी रोटी बना करके वह रोटी और ये जो आलू के 21 आलू के 42 भाग हो गए हैं, तो वह 42 भाग और रोटी वो दोनों मिला करके गुरुवार को सुबह में ही कोई भी गौ माता है, हो सके तो सफ़ेद गौ माता को अगर आप खिलाओगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर सफ़ेद नहीं कोई भी अन्य कलर की गौ माता मिल जाए तो सुबह के समय में ही ये प्रयोग या यह उपाय आपको आजमाना है। इतना सिर्फ 7 गुरुवार को ही आप करोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा और आपको निसंदेह लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अपने घर के अंदर पूजा का जो स्थान रहता है वहाँ पर अगर आप नियमित रूप से दिया जलाते हो तो मेरा ऐसा मानना है दिया गौ माता के घी का ही जलाना चाहिए, और उसके नीचे चावल की ढेरी पर रख कर के अगर आप ये घी का दिया जलाते हो अपने पूजा घर के सामने तो वह ज़्यादा अच्छा परिणाम हमें मिलता है। और साथ ही साथ हो सके तो हर रोज़ तुलसी माता के सामने गौ माता के घी का दीपक सुबह और संध्या समय पर निश्चिंत ही लगाना चाहिए, ताकि आपको उसका पूर्ण लाभ मिले। और यह जो सारे जो उपाय प्रामाणिक मैंने बताए हैं, प्रमाणित उपाय आपको बताए हैं, इनमें से हो सके उतने आप करो, जितने भी करोगे तो निसंदेह आपको कर्ज उतारने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, और साथ ही साथ धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। धन्यवाद। जय सिया राम। अगले दिन फिर नए कुछ विषय को लेकर आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूंगा। जय सिया राम।